हमारे एमसी ने बस यूं ही एक बोल्ड रामन बनाया था और क्या पता था कि इससे एक लेजेंडरी समन स्पिरिट अट्रैक्ट हो जाएगी। एमसी को लगा कि सामने कोई कूल गॉडेस टाइप होगी, पर खाना देखते ही उसका असली रूप सामने आ गया। एमसी कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो समन स्पिरिट अपने मिनी फॉर्म में आई और सारा रामन चट कर गई। पता चला इस समन स्पिरिट का नाम डोरा है और वो 3 मिलियन साल पुरानी एक जीती जागती फॉसिल है। वो यहाँ इसलिए आई थी ताकि एमसी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एक समनर बन जाए, पर एमसी को इस र्यूमर्ड प्रोफेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो ग्रेजुएशन के बाद बस एक रामन शॉप खोलकर शांति से लाइफ बिताना चाहता था। इसीलिए एमसी ने डोरा को घर से भगाने की हर तरकीब आजमाई, पर नतीजा कुछ नहीं हुआ। डोरा एक गोस्ट की तरह कहीं भी कभी भी प्रकट हो जाती थी। यहाँ तक कि जब एमसी स्कूल गया तो वो वहाँ भी उसके पीछे पीछे आ गई। बस यही रट लगाई हुई थी कि एमसी जल्दी से उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। क्योंकि डोरा को सिर्फ एमसी ही देख सकता था, तो क्लासमेट्स और टीचर्स को लगा कि एमसी आज अजीब हरकतें कर रहा है, शायद सुबह अपनी दवाई लेना भूल गया। अगर ये सब एमसी की बर्दाश्त के अंदर था भी, तो इसके बाद जो हुआ उससे एमसी का मूड और भी खराब हो गया। एमसी को अब डोरा की बात सीरियसली लेनी पड़ी। वजह, एक लड़की जो उसे पसंद करती थी, उसने एमसी को लव लेटर लिखकर कन्फेस किया था। ऐसा लग रहा था कि एक प्यारी सी लव स्टोरी शुरू होने वाली है, पर डोरा कान में लगातार बक बक किए जा रही थी। इससे एमसी का पारा इतना चढ़ गया कि उसका सारा फोकस ही चला गया और अब तक जो भी बकवास हुई थी उसके बाद एमसी ने हार मान ली। उस दोपहर उसने डोरा के लिए ढेर सारे स्नैक्स खरीदे। एमसी को लगा कि जब डोरा खाने से अट्रैक्ट हुई है तो शायद और ज्यादा खाना ऑफर करके वो उससे पीछा छुड़ा सकता है। यहाँ तक पहुंचकर डोरा भी समझ गई थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एमसी उससे नफरत करने लगेगा। इसीलिए उसने बताया कि उसे एमसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना है। जो समन स्पिरिट्स अपने मास्टर से ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती या जिन्हें उनका मास्टर समन करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, उनका अंजाम ये होता है कि वो सैकड़ों सालों तक एक भटकती आत्मा की तरह दुनिया में घूमती रहती हैं। डोरा ऐसा नहीं चाहती थी, पर फिर भी वो एमसी के फैसले की रिस्पेक्ट करने को तैयार थी। वो आज के बाद उसे परेशान करना बंद कर देगी और इस मुलाकात को अपनी सबसे कीमती याद बनाकर अकेले ही बाकी जिंदगी गुजार लेगी। डोरा की इमोशनल बातें सुनने के बाद तो एमसी के पास मना करने का कोई रीजन नहीं बचा। इसके बाद यूं ही घूमते फिरते डोरा ने एमसी को बताया कि असल में हर इंसान में समनिंग की हिडन पावर होती है और ये पावर जाने अनजाने में हमेशा अपने मास्टर की हेल्प करती है। बस ज्यादातर लोगों को इसका पता नहीं चलता, या यूं कह लो कि उन्हें समनिंग के बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता। लेकिन कुछ गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो इस पावर को जगाकर उसे कंट्रोल करना सीख जाते हैं और इन्हीं लोगों को समनर्स कहते हैं। टैलेंट के हिसाब से हर समनर की एबिलिटी अलग अलग होती है, पर एक बात कॉमन है, वो दुनिया को बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। क्या तुम एक समनर बनना चाहोगे और मेरे साथ इस नई दुनिया एक्सप्लोर करने चलोगे? डोरा ने पूछा। डोरा की सैड स्टोरी सुनकर एमसी को दया तो आई ही थी, पर समनर्स की अमेजिंग पावर्स को अपनी आंखों से देखकर एमसी भी इस अननोन दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो गया था। नहीं, सच तो ये है कि डोरा ने एमसी को कन्विंस कर लिया था। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही डोरा ने एमसी की हेल्प की और उसने हवा में उड़ने के लिए पंख समन कर लिए। हालांकि स्पिरिचुअल पावर कम होने की वजह से वो बुरी तरह क्रैश हो गया, पर अच्छी बात ये थी कि जब तक जान जाने वाली नौबत न आए, डोरा एमसी के थ्रू हीलिंग लाइट ऑर्ब्स निकाल सकती थी। ये ऑर्ब्स रोशनी तो देते ही थे, साथ में धीरे धीरे चोट भी ठीक कर सकते थे। बस एक रात आराम से सोने पर बॉडी की सारी चोटें पूरी तरह ठीक हो जाती। पर एमसी को ये नहीं पता था कि समनर बनने के पहले ही दिन दूसरे समनर्स की नजर उस पर पड़ जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही और मजेदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।